हे गाइस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 40 डेज क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज है डे 34 एंड आज का टॉपिक है प्रिंटिंग टिप्स इन एक्सेल। प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेट वगैरह मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेल में हमारे पास है कुछ डेटा जिसे हमें करना है प्रिंट, और प्रिंट करते टाइम क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकता है आज उसे हम अच्छे से समझेंगे। तो अगर आप आओगे यहाँ पे फाइल मेनू में तो आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करते हो कंट्रोल पी तब भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हो प्रिंट को। अब आप यहाँ देखोगे प्रिंट प्रीव्यू में तो यहाँ पे जो डेटा है अभी हमने इसमें कुछ भी डिजाइनिंग नहीं किया है, तो चलिए पहले डिजाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम डेटा को सेलेक्ट ऑल करते हैं और यहाँ से हम इसमें बॉर्डर इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से मैं ऑल बॉर्डर इंसर्ट कर देता हूँ। अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए, अब क्या होगा कि डेटा के साथ यहाँ पे बॉर्डर भी शो करेगा, जिससे क्या होता है कि रीड करने में थोड़ा ईज़ी होता है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो जो कॉलम है यूज़र आईडी से लेके इनकम कॉलम तक यहाँ पे डेटा शो कर रहा है। बट जो ओरिजिनल डेटा है यहाँ पे यूज़र आईडी से लेके सिटी कॉलम तक का यहाँ पे डेटा है। बट एजुकेशन लेवल, मैरिटल स्टेटस, चिल्ड्रेन, फ़ोन नंबर एंड सिटी कोड का ये कॉलम एक पेज में नहीं आ पा रहा है। तो इसको हम लोग कैसे प्रिंट करें कि ये सारा कॉलम एक ही पेज में आ जाए? तो अगर हमें अच्छे से प्रिंट करना नहीं आता है एक्सेल में, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे साइज़ छोटा करते हैं कॉलम का। तो इससे क्या होगा कि हो सकता है कि 1 या 2 कॉलम और इंसर्ट हो जाए। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो देखिए, यहाँ पे एक और कॉलम ऐड हो गया है। तो हमें चाहिए कि जो और भी जो बच जा रहे हैं जैसे मैरिटल स्टेटस, चिल्ड्रन, फ़ोन नंबर, सिटी कोड, ये सारे जो कॉलम बच रहे हैं वो भी एक पेज में आ जाए। तो कैसे होगा? तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम आएँगे प्रिंट के ऑप्शन में। अब आप यहाँ पे देखोगे तो नीचे में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा नो स्केलिंग करके। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा इसमें फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज। आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा कि जो टेक्स्ट का साइज़ है वो छोटा हो जाएगा और आपका सारा कॉलम एक ही पेज में यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर आपके सामने कभी इस तरह का सिचुएशन आता है तो आप ये ऑप्शन यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखो तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, चलिए समझ लेते हैं उसको भी। जैसे कि यहाँ पे नो स्केलिंग है, बाय डिफ़ॉल्ट यही था। तो इससे क्या होगा कि जो टेक्स्ट का साइज़ है वो वैसा ही रहेगा और यहाँ पे अगर आपका कॉलम मिसिंग नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे फिट शीट ऑन वन पेज दे रहा है, यानी कि जितना शीट में पूरा डेटा है वो एक ही पेज में आ जाएगा। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो जितना भी यहाँ पे डेटा है एक शीट में ये एक ही पेज पे आ गया। बट इससे क्या हो कि टेक्स्ट बहुत छोटा-छोटा हो गया। तो ये अगर आप इस तरह प्रिंट करोगे तो आप इसको अच्छे से रीड नहीं कर पाओगे। तो ये ऑप्शन हम नहीं करेंगे इस डेटा के साथ। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो आप इसको यूज़ मत करना। उसके अलावा आप देखोगे तो फिट ऑल रोज़ ऑन वन पेज है। तो इसका यूज़ हम कब करेंगे? तो पहले हम क्या करते हैं, देखिए, जैसे ये हमारा पेज हो गया फर्स्ट पेज एंड ये हो गया हमारा सेकंड पेज। और सेकंड पेज में अगर हमारे पास सपोज़ यहाँ तक ही डेटा है, यानी कि इतना डेटा है, तब हम एक यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, यानी कि फिट ऑल रोज़ ऑन वन पेज। इससे क्या होगा कि हमारा एक पेज बच जाएगा। ये क्या करेगा, इतना डेटा को वो फर्स्ट पेज में एडजस्ट कर देगा। तो अगर ऐसे करते हो तो हो जाएगा। बट यहाँ पे बहुत सारा डेटा है तो ये क्या कर रहा है कि बहुत छोटा-छोटा टेक्स्ट कर दे रहा है और उसको एडजस्ट कर दे रहा है एक पेज पे। तो ऐसे प्रिंट करोगे तो आपको रीड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि हम ये फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज को सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपने ये समझ लिया। एक और प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट पेज है एंड ये हमारा सेकंड पेज है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट पेज में आपको यहाँ पे हेडिंग्स, यानी कि यूज़र आईडी, नेम, एज, ये इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। इसको हम यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं जो हमारा हेडिंग है। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। अब आप देखो, जो फर्स्ट पेज है यहाँ पे, इसमें आपको यहाँ पे हेडिंग शो कर रहा है, यूज़र आईडी, नेम, एज, जेंडर, सिटी, जो हेडिंग्स है वो शो कर रहा है। बट जो सेकंड पेज है, यहाँ पे आपको हेडिंग शो नहीं कर रहा है। सपोज़ कि फर्स्ट पेज आपके पास है एंड सेकंड पेज आपके पास नहीं है, किसी और के पास है। तो आपको तो पता है कि जैसे यहाँ पे चिल्ड्रन, ये वाला कॉलम चिल्ड्रन का है, तो आपको पता है कि 10201 ये क्या है। बट जो सेकंड पर्सन है, उसको नहीं पता चलेगा कि ये 3002 ये क्या है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि सेकंड पेज पे भी वो हेडिंग्स यहाँ पे प्रिंट हो। तो वो कैसे होगा? तो चलिए देखते हैं। उसके लिए आपको आना होगा यहाँ पे पेज लेआउट में, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा प्रिंट टाइटल्स का, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सीट में आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है रोज़ टू रिपीट एट टॉप, इस पे आपको एड्रेस दे देना है हेडिंग वाले रो का। उसके बाद यहाँ से आप ओके करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट करोगे तो देखिए, फर्स्ट पेज में आपको यहाँ पे हेडिंग्स दिख रहा है और आप यहाँ पे सेकंड पेज में आओगे तब भी आपको यहाँ पे हेडिंग शो करेगा।
तो इस तरह का अगर आपके साथ कभी प्रॉब्लम होता है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे तो लेटर, अब इस पेज का साइज़ लेटर है, बट जनरली हम लोग इसको A4 साइज़ में हम प्रिंट आउट करते हैं, तो यहाँ से हम A4 को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है, जो कि वर्टिकल अगर हमको प्रिंट करना है तो ये वाला ऑप्शन हम चूज़ करेंगे। अगर हमको हॉरिजॉन्टल प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम लैंडस्केप ओरिएंटेशन को इसको चूज़ कर लेंगे। तो ऐसे हम इसको प्रिंट कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो इसके अलावा आपको यहाँ पे कोलेटेड एंड अनकोलेटेड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब कोलेटेड का मतलब क्या होता है, अनकोलेटेड का मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। जैसे कि इस एक्सेल फाइल में हमारे पास यहाँ पे 2 पेज है, पेज 1 एंड पेज 2। और सपोज़ मुझे इसका कॉपी करना है, सपोज़ मुझे यहाँ पे 3 कॉपी प्रिंट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे कोलेटेड यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, तो देखिए इसमें क्या होगा, पहला जो कॉपी निकलेगा उसमें जो पहला पेज है पहले प्रिंट होगा, दूसरा पेज बाद में प्रिंट होगा। उसके बाद जब दूसरा कॉपी निकलेगा उसमें पहला पेज प्रिंट होगा, फिर दूसरा पेज प्रिंट होगा। उसी तरह यहाँ पे तीसरा कॉपी में पहला पेज पहले प्रिंट होगा, दूसरा पेज बाद में प्रिंट होगा। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल में देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ पे 3 पेजेज़ हैं, तो इसमें रिपीट कैसे कर रहे हैं। पहला अगर आप करोगे प्रिंट, पहला रिपीटेशन कैसा होगा, पहला पेज पहले प्रिंट होगा, फिर दूसरा पेज होगा, फिर तीसरा पेज होगा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो इस तरह क्या होगा कि सपोज़ आपके पास कोई चैप्टर वाइज़ यहाँ पे नोट्स है, तो उसको आपको प्रिंट करना है और आपको उसको 3 लोगों को देना है। तो आप यहाँ पे कोलेटेड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आप प्रिंट कर लो। इससे क्या होगा कि आपको अरेंज करने का ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही आपको अरेंज करके दे देगा, एक सेट बना के आपको दे देगा। तो इस तरह आप इज़िली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो अनक्वालिटेड है। अनक्वालिटेड में क्या होता है, जैसे यहाँ पे 2 पेजेज़ हैं, मुझे यहाँ पे 3 कॉपी करना है। तो यहाँ पे देखोगे एग्ज़ाम्पल में आपको यहाँ पे दे रहा है कि पहला अगर यहाँ पे प्रिंट होगा तो अगर यहाँ पे 2 पेज है तो पहला पेज 2 बार प्रिंट होगा, यानी कि 1-1। उसके बाद दूसरा पेज यहाँ पे 2-2 बार प्रिंट होगा। अगर 3 से या 4, जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में दिया हुआ है कि अगर आपके पास 3 पेजेज़ हैं, पहला पेज यहाँ पे फर्स्ट कॉपी में क्या होगा कि पहला पेज ही 3 बार प्रिंट होगा, सेकंड कॉपी में क्या होगा कि दूसरा पेज 3 बार प्रिंट होगा और तीसरा कॉपी में क्या होगा कि तीसरा पेज 3 बार प्रिंट होगा। इस तरह क्या होगा कि अगर आपको यहाँ पे अब क्या है, जैसे कि यहाँ पे आपको देना है किसी जैसे कि ग्रुप ए को आपको पहला कॉपी देना है, यानी कि सेट ए देना है, ग्रुप बी को सेट बी देना है, ग्रुप सी को सेट सी देना है। तो आपको यहाँ पे अगर ऐसा प्रिंट आउट करना है तो आप यहाँ पे अनक्वालिटेड को सेलेक्ट कर लेना है। इसमें क्या होगा कि जो पहला सेट है ऊपर आपको अगर 10 कॉपी करना है तो पहला जो सेट है वो 10 कॉपी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो सेट है उस वहाँ पे 10 कॉपी प्रिंट हो जाएगा। इस तरह आप इज़िली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे क्वालिटेड एंड अनक्वालिटेड को आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे पेजेस दिए हुए हैं। अब मुझे यहाँ पे पेज यहाँ पे प्रिंट करने से यहाँ पे 2 पेज हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे सपोज़ मैं पेज को थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे एक और शीट को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका कॉपी बना देते हैं एक और। तो यहाँ पे 3 शीट हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पे प्रिंट पे। तो देखिए, तो अभी भी 2 पेज दिखा रहे हैं। इसलिए दिखा रहे हैं तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे अभी दिया हुआ है कि प्रिंट एक्टिव शीट यहाँ पे अभी एक्टिव है। तो अगर हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं प्रिंट एंटायर वर्कबुक, तो यहाँ पे क्या होगा कि पूरे जो वर्कबुक में जितना शीट है उसका यहाँ पे पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अब 3 पेज यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अब मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है सपोज़ केवल 5 टू 10 पेजेज़। मैं यहाँ पे 5 दे दूँगा और यहाँ से 10 कर दूँगा। जो शुरू का 4 पेज है मुझे नहीं चाहिए, तो हम इसको ऐसे करके प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा और आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि जो प्रिंट एक्टिव शीट हो गया, जैसे कि इसको हम अगर सेलेक्ट करते हैं तो जो भी शीट सेलेक्टेड होगा, सपोज़ अभी ये शीट सेलेक्टेड है तो इसका डेटा प्रिंट होगा, ये शीट सेलेक्टेड होगा तो इसका डेटा प्रिंट होगा। और भी ऑप्शन है यहाँ पे, एक और था यहाँ पे प्रिंट सिलेक्शन। जैसे कि मुझे सपोज़ मुझे बस इतना ही डेटा को प्रिंट आउट करना है, तो हम पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट में आएँगे, उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे प्रिंट सिलेक्शन। तो देखिए, जितना मैंने डेटा सेलेक्ट किया है उतना ही अब यहाँ पे प्रिंट होगा। तो अगर आपको कभी ज़रूरत है कि बस अब इस डेटा में से बस मुझे इतना ही रेंज को प्रिंट करना है, तो आप इस प्रिंट सिलेक्शन का आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप आओगे यहाँ पे पेज लेआउट टैब में, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रिंट एरिया का। तो आप यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो। सपोज़ आपको यहाँ पे इतना ही डेटा, जैसे कि यहाँ पे 10th रो तक ही आपको यहाँ पे डेटा को प्रिंट करना है, तो पहले डेटा को आप सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे प्रिंट एरिया में आओ और यहाँ से सेट कर दो इसको। उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए अभी आपका क्या हुआ कि यहाँ पे कितना है, बस एक ही यहाँ पे जो प्रिंट सिलेक्शन जो है यहाँ पे एक्टिव है। तो आपने अभी ये सेल को प्रिंट किया है, सपोज़ आपने इतना सेलेक्ट किया है तो जितना सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट सिलेक्शन ऑन है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको हम कर देंगे एक्टिव शीट।
तो देखिए जितना हमने वहाँ पे रेंज दिया था, वहाँ तक ही यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अलग-अलग तरीके से हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। अब आप आओगे यहाँ पे प्रिंट में, तो अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है कि प्रिंटर। अब प्रिंटर आपको क्या सेलेक्ट करना है? तो आपका जो भी प्रिंटर होगा आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसका पीडीएफ बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, ये आपको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। अभी मेरे पास कोई भी प्रिंटर नहीं है तो मैं बस इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? अब इसके अलावा अब आप देखोगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे मार्जिन। तो मार्जिन यहाँ पे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो आपको यहाँ भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आते हो तो आपको यहाँ भी लास्ट यहाँ पे कस्टम मार्जिन सेटिंग दिया हुआ है, तो आप यहाँ से नॉर्मल, वाइड जैसा आपको चाहिए आप कर सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि बस इतना ही सिलेक्शन आ रहा है, तो अब इसको रिमूव कैसे करें? तो जस्ट सिंपल है, आप यहाँ पे प्रिंट एरिया में आइए, यहाँ पे क्लियर प्रिंट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब आप प्रिंट करोगे तो पूरा जो भी डेटा है वो प्रिंट होगा। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे नैरो मार्जिन चाहिए, तो हम यहाँ पे नैरो मार्जिन कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमको क्या करना है कि पंच-वंच करने के लिए हमें यहाँ पे नै मार्जिन देना पड़ता है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको नॉर्मल कर देंगे। तो आपको इतना स्पेस मिल जाएगा, आप यहाँ पंचिंग कर सकते हो। अब इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होता है हमें एक्सेल में कि हमें जब यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा अगर लोगो चाहिए, जैसे कंपनी का कोई लोगो चाहिए, तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। और एक्सेल में तो वाटरमार्क लगाने का ऑप्शन होता ही नहीं है। तो हम इसको कैसे लगा सकते हैं? तो देखिए, एक ट्रिक है, उसे आप कर सकते हो। तो आपको उसको लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले आना होगा इंसर्ट टैब में, यहाँ से आना होगा आपको टेक्स्ट में, और यहाँ से हेडर एंड फुटर में। उसके बाद आपको यहाँ पे जो मिडिल सेल है उसको सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आना होगा पिक्चर में। अब आपका यहाँ पे जो भी लोगो है आप उसको सेलेक्ट कर लो। सपोज़ मेरे पास ये लोगो है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे मिडिल में चाहिए, नीचे चाहिए, तो यहाँ पे हम एंटर करके इसको हम नीचे ला लेंगे। उसके बाद हम इसको अब प्रिंट करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे डेटा के साथ वाटरमार्क भी यहाँ पे शो कर रहा है कंपनी का। तो आप इस तरह एक्सेल में वाटरमार्क भी लगा सकते हो। तो आपको एक्सेल में इस तरह का प्रिंटिंग ऑप्शन देखने को मिलेगा। अपने ज़रूरत के हिसाब से आप ऐसे सेटिंग कर सकते हो। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।